नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि जैसे ही भारत का पाकिस्तान के साथ चीन से भी जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ है, तो भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैसले लिए हैं। तो भारत ज़्यादातर जो खुद के एयर डिफेंस सिस्टम है अब उनको अपने बेड़े में यहाँ पर शामिल करना चाहता है। और अब भारत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर जो 1000-2000 रुपए के जो ड्रोन्स होते हैं उनको मारने के लिए भी अब बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने वाला है। और भारत भी इजराइल की तरह एक अभेद किले में जो है तब्दील होना चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम भारत के मेन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है यहाँ पर आकाश NG। तो देखिए दोस्तों ये भारत का एक मीडियम रेंज कैटेगरी का जो है काफ़ी इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जिसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर तक होगी। तो इसी साल इसका जो टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। तो इसे भारत के 30 या 40 किलोमीटर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से यहाँ पर जो है बनाया गया है। और साथ में इसे 2023 तक यहाँ पर कमीशन करने का जो प्लान है वो बनाया गया है। तो इसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल करेंगी और साथ में इसे बॉर्डर पर जो है तैनात किया जाएगा। साथ में दोस्तों ये एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसमें जो रिएक्शन टाइम है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है और साथ में इसमें ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये टर्मिनल फेज में जो एक्टिव रडार होमिंग है उसका इस्तेमाल करता है। तो ये फाइटर जेट, ड्रोन्स, मिसाइल्स को मारने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और इसमें जो प्रोक्सिमिटी फ्यूज़ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे ही इसका वॉरहेड टारगेट के पास से जाएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा और इस तरह से जो टारगेट है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो अगला एयर डिफेंस सिस्टम है वो आ जाता है यहाँ पर XRSAM। तो देखिए दोस्तों ये एक एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। तो ये DRDO द्वारा डिज़ाइन किया जा रहा है और साथ में ये एक लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है। और इसी के साथ ये जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है यानी कि MRSAM, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, और इसी के साथ जो S-400 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, तो इनके बीच का जो गैप है उसे ये फिल करेगा। तो इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर होगी और 250 किलोमीटर से ये जो हाईली मैन्यूरेबल टारगेट है जैसे कि फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल्स, उनको मार गिराने में सक्षम होगा, जिनका जो RCS है यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लो होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये 350 किलोमीटर से जो कम मैन्यूरेबल और साथ में ज़्यादा RCS वाले जो टारगेट होते हैं उनको मार गिराने में कैपेबल होगा, जिसमें एयर रिफ्यूलर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और जो अवॉक्स है वे शामिल है। तो दोस्तों ये DRDO द्वारा डिज़ाइन किया जा रहा है और इसे 2024 तक यहाँ पर कमीशन करने का जो प्लान है वो किया गया है। तो इसे भारत की तीनों सेनाएं इस्तेमाल कर सके, तो इसके लिए यहाँ पर इसका एक नेवल वेरिएंट भी तैयार करने का जो प्लान है वो किया जा रहा है, ताकि जो हमारी नेवी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके और साथ में इसे हमारे जो डिस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनके ऊपर इसे डिप्लॉय किया जा सके। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेप यहाँ पर होने वाला है, जिससे हमारी जो नेवी है उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा इजाफा होने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो है यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMD। तो देखिए दोस्तों ये एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसे 2022 के एंड से डिप्लॉय करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें 2 फेज़ यहाँ पर मौजूद होंगे, जिसका जो पहला फेज़ है वो 2019 में यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया था। तो ये चीन और पाकिस्तान की द्वारा बनाई गई न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर भारत की तरफ से जो है बनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसमें 200 किलोमीटर के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, 3000 किलोमीटर के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, 5000 किलोमीटर के लिए यहाँ पर जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में 1200 किलोमीटर रेंज के लिए इसमें PDV Mark II का यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी के साथ कुछ रिपोर्ट से ये भी सामने थी कि भारत इसमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को भी ऐड करेगा, जिससे हम जो सैटेलाइट है उसको भी मार गिराने में इसी एयर डिफेंस सिस्टम से कैपेबल होंगे। तो दोस्तों साथ में ये जो एक छोटी सी बॉल होती है उसका जो RCS होता है उस जितने टारगेट को भी ट्रैक करने में सक्षम है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम भारत का होने वाला है। तो इस सब के बाद जो चौथा एयर डिफेंस सिस्टम है वो है यहाँ पर VLSRSAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये एक शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसे स्पेशली हमारी जो नेवी है और साथ में इंडियन एयरफोर्स है इनके लिए यहाँ पर जो है डिज़ाइन किया जा रहा है। बल्कि इसका जो काम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुका है।
तो इसे इंडियन नेवी की जो शिप्स है उनके ऊपर तैनात किया जाएगा और साथ में जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उनके लिए भी इसका जो वेरिएंट है उसे तैयार किया जाएगा। इसे डीआरडीओ ने अपनी जो अस्त्र मिसाइल है उससे बनाया है और साथ में इसे जो हमारी भारत डायनेमिक्स है वो इसे मैन्युफैक्चर करेगी और इसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर तक है और साथ में इसमें जो स्मोकलेस प्रोपेलेंट है उसका यूज़ किया गया है। तो ये भी टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है। तो फेब 2021 में इसका जो टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट किया गया था और साथ में वो टेस्ट यहाँ पर एकदम से सक्सेसफुल रहा था। तो दोस्तों अगले साल यानी कि 2022 के एंड तक ये हमारी जो नेवी है उसमें शामिल कर लिया जाएगा और इंडियन नेवी जो उनके पास 12 किलोमीटर रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है यानी कि बराक 1, तो उनको ये रिप्लेस करेगा और साथ में जो सी स्किमिंग मिसाइल्स है उनको भी ये मार गिराने में सक्षम होगा। साथ में जो यूएवी है और इसके बाद जो फाइटर जेट है उनको भी ये जो है इंगेज करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों इसके बाद जो 5वां एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो होगा S-400। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भारत ने $5 बिलियन में रूस से 5 सिस्टम यहाँ पर खरीदे हैं जो कि इस साल के आखिर में भारत को मिलना शुरू होंगे। तो ये 600 किलोमीटर से जो टारगेट्स होते हैं उनको ट्रैक करने की क्षमता रखता है और साथ में ये 4 अलग अलग मिसाइल्स को यहाँ पर इस्तेमाल करता है जिसमें 9M96E जो कि 40 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और साथ में 9M96E2 120 किलोमीटर, 48N6E2 200 किलोमीटर, 40N6E3 तो वो 250 किलोमीटर तक यहाँ पर हमला कर सकती है और इसके बाद आ जाती है 40N6E तो ये 380 या 400 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो लाइफ है वो 15 से 20 साल है और साथ में 10,000 आवर्स के बाद इसका जो ओवरऑल है वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसे 5 मिनट में जो है डिप्लॉय किया जा सकता है और अगर ये पहले से ही डिप्लॉय है तो ये केवल 35 सेकंड में जो है रिस्पॉन्स कर सकता है और साथ में ये F-22 रैप्टर जैसे जो स्टेल्थी फाइटर जेट है उनको भी डिटेक्ट करने में कैपेबल है और साथ में मार गिराने में भी कैपेबल है, लेकिन वो एक लिमिटेड रेंज यहाँ पर इसके लिए हो जाती है। तो दोस्तों साथ में ये हर तरह की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको भी मार गिराने में सक्षम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसके यहाँ पर जो है किसी भी तरह का जो प्रूफ है वो देने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से इसे दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। हालांकि कुछ समय बाद जो S-500 है वो इसकी जगह ले लेगा और ये सेकंड रैंक पर इस मामले में आ जाएगा। तो दोस्तों इस सब के बाद जो छठा एयर डिफेंस सिस्टम भारत के बेड़े में यहाँ पर शामिल हो सकता है वो है बराक ER यानी कि बराक एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो देखिए दोस्तों भारत पहले ही 100 किलोमीटर रेंज वाले बराक एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता है, लेकिन अब इजराइल की जो IAI है यानी कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री उन्होंने यहाँ पर इसकी जो रेंज है उसको एक्सटेंड किया है और साथ में 150 किलोमीटर तक इसे मार करने लायक बनाया है। तो दोस्तों ये लो एल्टीट्यूड पर जो लो सिग्नेचर वाले टारगेट है उनको भी डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है और साथ में जो हाईली मैन्यूवरेबल और लो RCS के टारगेट है उनको भी मार गिराने में सक्षम है। तो इस डेवलपमेंट के चलते जो भारत है वो भी इसे आने वाले समय में एक्वायर कर सकता है। तो दोस्तों ये 6 एयर डिफेंस सिस्टम आप सबको आने वाले समय में भारत के बेड़े में देखने को मिलेंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 6 एयर डिफेंस सिस्टम होंगे तो इसमें से जो 4 एयर डिफेंस सिस्टम है वे भारत के खुद के होंगे। यानी कि आप यहाँ पर नंबर्स को देख सकते हैं कि भारत खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर ज़्यादा जो है शामिल करने वाला है। और एक और बात इस सब की जो यहाँ पर नतीजा है वो ये होगा कि भारत 2025 तक जो एयर डिफेंस सिस्टम की फील्ड है इसमें आत्मनिर्भर बन चुका होगा, क्योंकि दोस्तों भारत खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश कर रहा है और साथ में जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके मामले में आत्मनिर्भर होना एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ यहाँ पर एक और फायदा ये होगा कि लॉन्ग रेंज में भारत जो XRSAM है उसका Mark II वेरिएंट भी यहाँ पर तैयार कर सकता है और साथ में मीडियम और शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम में भारत के पास अलग अलग तरह के तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।